देखिए, माननीय मंगल जी ने मुट्ठी उठवा के कहा और मैं आपसे निवेदन करता हूं, एक बार बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज एक बार मैं चाहूंगा, अभी मंगल जी कह रहे थे कि मैं बेगूसराय के बाय इलेक्शन में आया, जब भोला बाबू नवादा के सांसद हो गए और श्री बाबू चुनाव लड़ रहे थे। अब पता नहीं, तो मैं आज भोला बाबू के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। एक बार भोला बाबू के स्मृति में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, भोला बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भोला बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। क्योंकि ये धरती भोला बाबू को कभी भुला नहीं सकती। कितने लोगों से, क्योंकि वो रचे बसे, मैंने बचपन में उन्हें सदानंदपुर से भोला बाबू को जाना, वहां जाया करते थे राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, कि वो कांग्रेसी परिवार था जहां हम रहते थे, शंकर दादीहर, ये लोग। तो मैं आज भोला बाबू के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज इस मंच पर हमारे जिला अध्यक्ष मानवर संजय जी, और जब मैं मानवर बिहार के मुख्यमंत्री से मिलने यहाँ आने के पूर्व गया था, तो उन्होंने कहा था कि भूमिपाल से मेरी बातें हो गई है। भूमिपाल वहां पर भूमि में पर बैठे हुए हैं, तो मैं भूमिपाल जी को जो संचालन कर रहे हैं, केवल बिहार सरकार के नीतीश कुमार के लोकप्रिय नहीं, बल्कि नीतीश कुमार जिनकी चर्चा अपने मंत्रियों में करते हैं, वैसे मंत्री मानवर मंगल पांडे जी, जो केवल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ही नहीं रहे, युवा काल में युवा अध्यक्ष हुए। जिस उम्र में इन्हें युवा मोर्चा का अध्यक्ष होना चाहिए था, उसके पहले ही अध्यक्ष हो गए, और उसी के साथ ये भारतीय जनता पार्टी के भी अध्यक्ष हो गए। विजय सिन्हा जी जो यहाँ के प्रधानी मंत्री हैं, और ये दोनों बात कर रहे थे कि बेगूसराय और मुंगेर दोनों की जीत है। ठीक ही कहा। गोगो बाबू अगर सांभो में से चलेंगे तो चाय पीने पहुंच जाएंगे, तो मुंगेर पहुंच जाएंगे। परम आदरणीय विजय सिन्हा जी, जिस दिन अनाउंस हुआ मुख्यमंत्री आवास से निकली थी मंजू जी, मुझे फोन किया था। मैंने कहा था कुछ बातें इनसे कि मैं बाद में आपसे बात करूंगा। मैं मंजू जी को सब प्रणाम करता। राम विनोद जी पासवान, जो केवल पूर्व विधायक नहीं है, पता नहीं भूमिपाल जी ने कहा था पुर्जा पुर्जा खोल दें, इन्होंने आज पुर्जा नहीं खोला, पुर्जा को छितरा दिया। श्रीमान अनिल चौधरी जी केवल लोजपा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष ही नहीं,
बल्कि एक धरती पुत्र है, कार्यकर्ताओं के मसीहा हैं। माननीय उपेंद्र बाबू जो यहाँ के प्रथम नागरिक हैं, और मैं इन्हें सत सत प्रणाम करता हूँ। श्री बाबू का जब नाम लेता हूँ तो इस धरती के कर्मवीर पुरुष श्री बाबू की भी याद आती है। वैसे पूर्व विधायक श्री कृष्ण सिंह जी, श्री रामानंद राम जी, श्री सुरेंद्र मेहता जी, श्री अशोक महतो जी जो पूर्व मंत्री बिहार सरकार, नरेंद्र बाबू, इस बार गोगो बाबू नहीं कहेंगे, नरेंद्र बाबू। आज मैं नाश्ता करने गया था नरेंद्र बाबू के, जो उन्होंने बड़ी अच्छी बात सब साफ मुझे कहा, जो मैं यहाँ नहीं कहूँगा। जो कार्यकर्ता मुझे मिलेगा, मेरा दिल बाग बाग हो गया कि साफ सारी बातों को कहा। और मैं इनकी यही पहचान भी रही है। मानवर असलम जी जो पूर्व प्रत्याशी साहेबपुर कमाल हैं, मानवर अमर जी वो भी पूर्व प्रत्याशी हैं, मानवर अमरेंद्र कुमार अमर जी, लाल बाबू प्रसाद जी जो यहाँ के संचालन को देखने के लिए बिहार के वरिष्ठ नेता, चितरंजन कुमार जी, महेश्वर बाबा, संजय यादव जी, जितेंद्र जी, नीरज शर्मा जी, रामानंद पासवान जी, राजकिशोर मेहता जी, आशा सिन्हा जी, उषा रानी जी, बलराम जी, कुंदन जी, राजीव शर्मा जी, राजेश अम्बस्ट जी, हमारे पूर्व मेयर संजय जी, नीरज जी, और मंच पर छूटल बढ़ल सब जी, क्योंकि कई लोगों का नाम, अगर हीरा जी का नाम छूट जाए, सुरेश जी का नाम छूट जाए, और भी मित्रों का नाम जब देखता हूं पीछे तो कई लोगों के नाम छूट रहे हैं। इसीलिए मैंने राजनीति में ये बड़ी विडंबना है जब आप मंच पर व्यवहारिकता में छूट जाता है, उसके बाद सचमुच में लगता है कि क्या जानबूझ करके ही ये राजनीति की गई। अगर हम अपने पूर्व प्रत्याशी मटिहानी से भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़े, मैं उनका नाम ना बोलूं, हम संगीता का नाम ना बोले, हम पीछे देख रहे हैं संजय जी का नाम ना बोले। कई ऐसे नाम हैं जिन लोगों ने बनाया, आज पाप उन्हीं के मत्थे जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, कई चीजों की चर्चा बेगूसराय में होते रहा। आप कार्यकर्ता हैं, आपको मैं धन्यवाद दूंगा कि आप इतने घंटे तक भाषण देने के बजाय भाषण सुनते रहे। इसलिए मैं आपको प्रणाम करके अपनी बात शुरू करता हूं, क्योंकि अगर ये समर जीता जाएगा तो केवल इसके बदले नहीं, क्योंकि ये तो सेनापति है, असली सेनापति तो जमीन पर बैठे हुए आप हैं, जो आप चौक चौराहे पर आप लड़ने का काम करते हैं। ये अलग बात है
यहां भी तो कुर्सी कम गया। अगर मैं सारे सेनापति को ले लेता तो फिर अंतर आता। मेरी इच्छा थी कि मैं अपनी बात आपके सामने रखूं। आज के बाद मैं निवेदन करूंगा, अगर आप मुझे आश्वस्त करेंगे कि ये लड़ाई गिरिराज नहीं लड़ सकता, ये लड़ाई ऊपर और नीचे बैठे लोग लड़ेंगे, तभी गिरिराज की विजय होगी। गिरिराज तो महज एक पात्र है, विजय तो आपकी होगी, आपकी होगी। मंगल पांडे जब कह रहे थे कि उम्मीदवार कौन है, उम्मीदवार एक ही है, वो उम्मीदवार है नरेंद्र मोदी। अब बिहार का सेनापति है नीतीश कुमार, रामविलास पासवान। क्योंकि रामविलास पासवान और नीतीश जी और मोदी जी में अरे भाई बैठ जाइए, ये तीनों का मिल करके आज एनडीए, आज जो एनडीए का नीचे बैठे ऊपर बैठे। हम जब आए थे तो हमारे एनडीए के मित्र आकर के मुझे बता रहे थे, गिरिराज जी हमने इस पार्टी का, हमने कहा आज से और 29 तारीख तक अगर आप सब गिरिराज बनेंगे तभी गिरिराज ने चुनाव लड़ पाएगा, क्योंकि अकेले गिरिराज नहीं लड़ पाएगा। और मैं ये भी आपसे निवेदन करता हूं, जिनको मुझसे शिकवा शिकायत होगा 29 तारीख के बाद से मुझसे शिकवा शिकायत करेंगे। 29 तारीख तक सारे शिकवा शिकायत अपने अंदर संजोग लेंगे। अगर ये लेते हैं संजोग तो हाथ उठा करके मुझे समर्थन दें। भारत माता की जय। अब मैं आपके सामने दो बात कहूंगा, क्योंकि कई लोगों को भूख भी लग गया, 3 बज गया। ये विकास के मुद्दे पर गठबंधन को चुनाव लड़ने की ताकत नहीं है। हमारे गांव के कार्यकर्ता, एनडीए के कार्यकर्ता के सामने विकास पर वो चर्चा नहीं कर सकता। अभी चर्चा टेक्नोलॉजी कर सकता है, वोटोक्रेसी की बात कर सकता है। अभी देश के अंदर टेक्नोलॉजी और वोटोक्रेसी चल रहा है। अभी देश के अंदर में जब प्रधानमंत्री ने कहा था ये महागठबंधन नहीं, तो हम लोगों ने कहा ये महाठगबंधन है। तो फिर हुआ ये महाठगबंधन भी नहीं है, महामिलावट है। जब महामिलावट कहा गया तो लोगों को बुरा लगा। ममता बनर्जी कलकत्ते में अपने पुलिस अफसर को बचाने के लिए धरने पर बैठ गए। सारे महामिलावट का पहुंच गए, आंख का आंसू पोंछने लगे। जब राहुल गांधी अभी वोट मांगने गए, आग उगल रहे थे किस पर? ममता बनर्जी पर। ये महामिलावट की एक तरफ है जिसके पास कोई नीतियां नहीं है। नीतियां है मोदी को हटाओ, मोदी को हटाओ। काहे के लिए हटाओ? ये चौकीदार ऐसा चौकीदार है, कोई जेल में है, कोई बेल में है, कोई जेल जाने की तैयारी है। अगर है हिम्मत तो 2014 के भारत की आर्थिक स्थिति पर चर्चा कर ले कि भारत में फॉरेन एक्सचेंज कितना था, आज कितना है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर
अगर भारत में आज 400 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज जो 290 का, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में 6 लाख करोड़ का खर्च हुआ तो देश के अंदर में जल, थल, रेल सभी मार्ग पे खर्चे हुए। ये देश में पहली बार प्रधानमंत्री ने कहा था जब गांव का नौजवान मजदूर किसान हवाई जहाज में चप्पल पहन के जाएगा, लोगों ने मजाक किया था। आज सेकेंड क्लास का ट्रेवल करने वाला लोग उतने ही पैसे का टिकट लेके दिल्ली जा रहा है। आज ये तय हो गया। मैं विकास की चर्चा इसलिए नहीं करना चाहता कि मंगल पांडे जी ने बताया, आज देश, जब मैं आया मीडिया वाले मुझे पूछ रहे हैं कि आपकी लड़ाई किससे। मैं कहा कि मैं क्या कहूं, एक गांव की कहानी है, 7 छौनी झुम्मर खेले, लंगड़ी कहे हमो खेला। मैंने कहा मेरी लड़ाई अगर है ये जेल और बेल से है, मेरी लड़ाई आरजेडी से भी है, मेरी लड़ाई कांग्रेस से भी है, मेरी लड़ाई कांग्रेस से भी है। और मैं आप तमाम यहां बैठे नेताओं से कहना चाहता हूं, मैंने मीडिया को कहा है मेरा काम केवल है बेगूसराय जनता को समेट करके ये विकृत राष्ट्रवाद के खिलाफ खड़ा करना, एकजुट करना। अब देश में आने वाले 2019 के बाद कोई आतंकवादियों से गले नहीं मिलेगा। अब अकबर लोन जैसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो कहेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार, भाई जो पाकिस्तान को गाली देगा उसे मैं 10 गाली दूंगा। अब उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, मैं आपसे पूछता हूं, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? अगर मैं कुछ बोलता हूं तो लोग कहते हैं गिरिराज जी उलट पुलट करते हैं। हम न उलट करते हैं न पुलट करते हैं। जो देश का खाएगा भजेगा दुश्मनों का, वो देश का गद्दार होगा। उस गद्दार के खिलाफ हमारी आवाज होगी, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक तरफ बेगूसराय की जनता के अरमानों को जो यहाँ के लोगों ने रखा, मैं उनके सपनों को भी साकार करने का काम करूंगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। अगर मैं आपके भरोसे पर 200% उतरने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जनप्रतिनिधि का फर्ज होता है। जब 2014 में मुझे यहां से टिकट नहीं मिला, भोला बाबू का कहा गया कि नवादा के सांसद हैं, उनकी आंतरिक इच्छा है कि यहां से चुनाव लड़ें। मैंने भोला बाबू का आशीर्वाद लेके गया और वहां की जनता ने मुझे भारी मतों से जिताया और मैंने उनके विश्वास पर खड़ा उतरा। जिसको हो बेगूसराय से, कोई फोन से, मोबाइल से, जिस रूप में हो नवादा पता कर ले कि गिरिराज ने उस वहां की जनता का विश्वास जीता है या नहीं जीता। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, इसलिए मंच पर बैठे नेताओं को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, आपका आशीर्वाद रहे, नरेंद्र मोदी की सरकार रहे, नीतीश जी यहाँ के मुख्यमंत्री रहे। जो भी उम्मीदें होगी बेगूसराय के विकास के लिए, उस विकास को करने में मैं एक नहीं चूकूंगा। जिन चीजों की बात की है
मेरे अंदर भी वो है, क्योंकि ये डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की भूमि, जो श्री बाबू ने इसे साजा संवारा था, उसको और संवारने का काम करेंगे। लेकिन आज के बाद आपने हाथ उठा करके संकल्प लिया कि एक एक नेता जो यहां बैठे हैं वो गिरिराज की भूमिका में रहेंगे। नेतृत्व वर्ग जो यहां बैठे हैं, जिला के अध्यक्ष तीनों दल के एमएलए हैं, पूर्व हैं, मेयर हैं, जो भी हैं, हमारे जितने नेता हैं, वो सारे नेताओं से हम अपने को लोग कह रहे हैं गिरिराज जी हमारे गांव नहीं हो। हम कहले हाँ, हमने कहा 21 दिन का मेरे पास समय है। मैंने भूमिपाल जी को बता दिया है, क्योंकि 2 दिन माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे लोग आएंगे, रामविलास पासवान जी जैसे लोग आएंगे, केंद्रीय नेतृत्व आएंगे, उस दिन हमें अपना चेहरा तो दिखाना ही होगा, आप भी आएंगे। वो 3-4 दिन चला जाएगा। मुझे भी 2-3 दिन पार्टी के नेतृत्व के आदेश पर दूसरे क्षेत्र में जाना पड़ेगा। अगर मुझे जाने की इजाजत देते हैं तो मेरे पास मात्र 21 दिन का समय बचेगा। 3-3 दिन एक विधानसभा। लेकिन आप ये मेरे बिहाफ में आश्वस्त कर सकते हैं कि गिरिराज जीत करके आएगा तो कोई पंचायत नहीं छूटेगा, कोई गांव नहीं छूटेगा। मैं अपने से कोई प्रोग्राम नहीं बनाऊंगा, इसलिए कि मेरा आदत है संगठन के आधार पर चलना। संगठन जो बनाएगा, संगठन का मतलब है एनडीए। एनडीए का मतलब है तीनों अध्यक्ष और नेता जो ये बनाएंगे। मैं इतना ही कहूंगा और ये मैं प्रार्थना करूंगा, हाथ जोड़ करके इजाजत लूंगा कि मुझे ये भी आप समर्थन दें कि जो मैंने आग्रह किया है वो आपके दिल में बैठ जाए कि चुनाव के जीतने के बाद मैं एक पंचायत आऊंगा। बोलिए, मेरी बातों पर भरोसा है तो हाथ उठा करके समर्थन दें। मैं समझता हूं कि आपने मुझ पर भरोसा किया, मैं आपके भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। आप 11 बजे से खड़े हैं, बैठे हैं। मैंने कह दिया मेरी लड़ाई राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बनाम विकृत राष्ट्रवाद से है। मेरी लड़ाई विकास को रोकने वालों के खिलाफ है। मेरी लड़ाई गरीबी उन्मूलन में जो बाधक बनता है उससे है। मेरी लड़ाई सबूत मांगने वालों से है कि सबूत चाहिए या सपूत चाहिए। मेरी लड़ाई ये है। मेरी लड़ाई आतंकवाद की खात्मा से है कि भारत के अंदर फिर कोई माय का लाल भारत माता को आंख ना दिखाए, यहाँ दूसरे दुश्मन देश का झंडा ना फहराए। ये हमारी लड़ाई है। हम इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे और आपको भरोसा देते हैं कि मैं उम्मीदवार हूं। मेरी बातों पर आपने भरोसा किया है। आने वाले दिनों में मैं गांव-गांव जितना जा पाया जाऊंगा, लेकिन हर घर आप जाएंगे। इन्हीं विनती के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद। और बहुत धन्यवाद। एक सूचना के साथ कि आप सब लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था है, आप सब साथी भोजन करके ही जाएंगे। और मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी जितने भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे आग्रह है कि आप अध्यक्ष जी से संपर्क करने के बाद ही, भोजन करने के बाद आप संपर्क कर लेंगे। और लोकसभा के प्रभारी चले थे।
मंचो टूट जेतो यार। 50 में चढ़ जाएगा ये भाई। जो मेरी जिम्मेदारी दी गई है संगठन की ओर से लोकसभा प्रभारी के नाते सबों को धन्यवाद देने का संजय जी, मंटू वर्मा जी, अनिल चौधरी जी, हमारे विजय जी, दादा के पैसे लाए सारे लोग भगवान बाबू, मैं सारे लोगों को धन्यवाद देता हूँ समय देने के लिए। और अधिक धन्यवाद आप लोगों को देना चाहता हूँ जो सैनिक के रूप में आप जाकर के जगह जगह पे लड़ाई लड़ेंगे, नरेंद्र मोदी का रूप धारण